हमारे सभी प्यारे भाइयों राम राम। सच बताऊं तो मैंने जितना एसआईआर मुद्दे पे वीडियो बना चुका है उतना किसी और मुद्दे में नहीं वीडियो बनाया होगा। रीजन ये है कि डेली डेली बेस पे जो है एसआईआर में अपडेट आता है। कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, कभी अखिलेश यादव कुछ बोल देते हैं, कभी जो है राहुल जी कुछ बोलते हैं, कभी मुद्दा जो है पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, कभी जो है चुनाव आयोग के जो एसआईआर करने वाले बीएलओ अधिकारी हैं उन्हें जो है धमकाया भड़काया जाता है, तभी जो है चोरी का आरोप लग जाता है। तो मतलब इसमें जो है अपडेट भी हजारों प्रकार से आता रहता है। अब इसलिए जो है मुझे इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि अपडेट देना ही मेरा कर्तव्य है और मैं चाहता हूं कि जो भी अपडेट आवे वो आप तक पहुंचे। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आया है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शायद ये आप तो पता भी ना हो क्योंकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे वीडियो बनाए भी नहीं होंगे क्योंकि डेली डेली एक ही चीज़ कोई भी करना नहीं चाहता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है बहुत बेहतरीन है। अब एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। भारत में पहली बार 20 साल बाद मतदाता सूची को पूरी तरह से समीक्षा के लिए लिया गया है। खासकर बिहार से शुरू होकर कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि अब होने वाले जो चुनाव हैं उसके पहले ही सारे राज्यों में मतदाता सूची जो है अपडेट हो जाए। हम बात करें अब तक की सूची अपडेट करना, जो मृत स्थानांतरित गलत प्रविष्टि हैं उन्हें हटाना, नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना, सूची की सटीकता सुनिश्चित करना। यहाँ तक तो चीजें आप तो पहले भी पता है। अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट अपडेट आया उसके बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग एसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पष्ट कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में पुरानी वोटर लिस्ट तो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसे ही दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ पुराने मतदाता सूची को नए एसआईआर रोल में दोबारा नहीं लिख सकता है, बल्कि प्रत्येक मतदाता का वास्तविक सत्यापन आवश्यक है। वही हम बात करें इस मामले में तो आगे क्या होगा, डेटा की सच्चाई सुनिश्चित करनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर केवल प्रशासनिक काम नहीं है, यह देश के चुनावों की वैधता से जुड़े हैं। इसीलिए पुरानी सूची अपने आप सही नहीं मानी जा सकती। हर व्यक्ति नाम के लिए सत्यापन जरूरी है। यह नाम ऑफिस में बैठकर नहीं क्षेत्र के स्तर पर जांच करते होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो क्या अनुमति दी गई उस पर बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास यह संवैधानिक शक्ति है कि वह मतदाता सूची की सुपर इंटेंशन करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह संदिग्ध मतदाताओं को अन्याय से बाहर कर दे। आयोग तो अगर संदेह है तो सार्वजनिक जांच करनी चाहिए, ना कि पुराने डेटा को ही कॉपी पेस्ट करना चाहिए, यानी वास्तविक सत्यापन ही प्राथमिकता है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एसआईआर तो रोक रहा है, मतलब इस पे भी बात हो रही है तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि प्रक्रिया यथापूर्ण और निष्पक्ष होनी चाहिए। वही हम बात करें 65 लाख हटाए गए वोटर का जो विवरण था बिहार को लेकर कि 65 लाख वोटर हटाए गए, वहां से हम बात करें तो कोर्ट ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान जिन 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए उनका लिस्ट और हटाने के कारण एसीआई को प्रकाशित करनी चाहिए ताकि पारदर्शिता जो है बनी रहे। वह आधार के उपयोग की हम बात करें, जो आधार को लेकर कि आधार मान्य नहीं है उसे लेकर जो बातें सामने आई थी उसे लेकर हम बात करें तो यहाँ पे कोर्ट ने अदालत में कहा कि आधार कार्ड को पहचान के लिए मान्यता देने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसे जो है नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे लेकर मैंने पहले भी काफ़ी बार वीडियो बनाया था। आज पुनः जो है जो अपडेट आया मैंने उसे बना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कि जो पहले चीज़ें हैं उसे ही दोबारा आप लिस्ट में दोहरा दें। आप तो पूर्ण तरह से जो है निरीक्षण करना होगा, पूरी तरह से जो है जानकारी जुटानी होगी और उसके बाद जो है उसे अपडेट करना होगा। तो ये चीज़ें जो है बहुत सही है, बहुत अच्छी भी लगती है। पहले इसके बारे में आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय दीजिए।
मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।